आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ख़ास टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फाइनली अभी एसएससी सीजीएल ने और एसएससी ने अपनी फाइनल आंसर की जारी कर दी है और फाइनल आंसर की बड़े-बड़े टीचर जितने भी टीचर लोग हैं, सबकी ये हेल्प के कारण ये मुमकिन हो पाया है। ट्विटर कैंप चलाया गया था, ट्विटर कैंपेन की मदद से उन्होंने एक कारनामा दिखाया है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों से मतलब क्या बताऊं, क्या बात करूं, समझ में नहीं आता है। एसएससी मतलब इतनी बड़ी एक संस्था जो टीसीएस काम कर रहा है, कई एम्प्लॉय उसके साथ काम कर रहे हैं और जिसके चेयरमैन खुद आईएएस अधिकारी हैं, करोड़ों का सरकार फंड दे रही है, बच्चों के साथ इतना भयंकर खिलवाड़ हो क्यों रहा है, हमें ये बात समझ में नहीं आती है। इस आंसर की में उन्होंने फाइनली जो आंसर की जारी की है, इस आंसर की में उन्होंने बताया है, इस आंसर की के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है कि आप अपनी रो मार्क्स चेक कर सकते हैं। आप रो मार्क्स अपने जो चेक कर सकते हैं, आपके कितने नंबर्स बन रहे हैं उनको चेक कर सकते हैं। और मतलब आप यार यकीन नहीं कर सकते हो, इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। इतनी बड़ी यदि कोई संस्था कर रही है, जिनके पेपर 18 को और 20 को हुए हैं, उनके लिए बोला गया है कि आप लोग अपने चेक कर लीजिएगा। एक बात बताइए आपको भाई साहब, इतनी बड़ी आप कंपनी चला रहे हैं, आप एग्जाम करवा रहे हैं, तो क्या आप पे पेपर नहीं होते? 18 जनवरी को पेपर हुआ, 20 जनवरी को पेपर हुआ। 18 जनवरी के पेपर में 9 क्वेश्चन गलत हैं, 20 जनवरी के पेपर में 10 क्वेश्चन गलत हैं। आप अपने माइंड से अपने बच्चों के साथ क्यों इतना खिलवाड़ कर रहे हो? क्या अंधे हो? पेपर अंधकार में बनाते हो क्या? आप पर 30 क्वेश्चन मैथ के सही नहीं जा रहे हैं, आप पे जीएस के क्वेश्चन सही नहीं जा रहे हैं। फिर क्या खाक आप यहां पर पढ़ाने आए हो? बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के लिए आए हो सिर्फ? किस बच्चे की क्या मजबूरी है, किसकी अंतिम उम्र चल रही है, किसके घर में क्या परेशानी है, तुम्हें नहीं दिखता? बहरे हो गए हो क्या? अरे भाई, अपना कम से कम पेपर तो सही बनाओ। कोई बच्चा मेहनत करने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में सबको बराबर, नॉर्मलाइजेशन 52 कर रहे हो, 50 प्लस कर रहे हो। किसी मैंने देखा 50 प्लस नंबर नॉर्मलाइजेशन में दिए हैं। एक खिलवाड़ हो रहा है बिल्कुल बच्चों की जिंदगी के साथ। घर वालों से परेशान है बच्चे, पड़ोसियों से परेशान है, आप टीसीएस से परेशान हो चुके हैं हम तो। टीसीएस 30 क्वेश्चन ही मैथ की नहीं सेट कर पा रही है, टीचर क्या पढ़ाएगा? खाक। आपको लगता है कि मतलब क्या ही बोलें आपके लिए, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं क्या करूं। एसएससी ने बच्चों को अंधकार में रख दिया है और चैलेंज, जिस क्वेश्चन के लिए बच्चे ने चैलेंज किया उसके लिए 100 रुपये ले रहे हैं भैया जी। करोड़ों का बिजनेस तो आपने यहीं से कर लिया कि गलत क्वेश्चन बताइए, हम आपका 100 रुपये काटेंगे, 500 काटेंगे। तो क्या आपने इलीगल तरीके से कमाने का एक बिजनेस बना लिया है क्या, कि हम पैसे यहां से कमाएंगे? आपने ये सब चीजें अपने अंदर में संजो के रखी हैं क्या, कि हम बच्चों से ही पैसे कमाएंगे करोड़ों की तादाद में? पहले हम पेपर बनाएंगे, पेपर करवाएगी टीसीएस, इसके बाद में पेपर का रिजल्ट दिखाएंगे, इसके बाद में आंसर ही देंगे और फिर बच्चे जब ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो फिर हम उनसे पैसे लेंगे और पैसे कमाएंगे। भाई शर्म होनी चाहिए आपको थोड़ी सी भी, जिसका चेयरमैन खुद आईएएस अधिकारी बैठे हैं, हजारों आदमी इसके अंतर्गत में काम कर रहे हैं और एक वनडे एग्जाम जिसमें ना तो इंटरव्यू है, ना मेंस है, ना कुछ है, ना लिखना है ऑब्जेक्टिव, तो मुसी को भी गलत बता रहे हो। कैसे चलेगा? बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ कैसे चलेगा? अभी आप इसमें रुकिए, मैं आगे आपको दिखाता हूं कौन से उन्होंने क्वेश्चन गलत किए हैं। अगर मान के चलिएगा 390 का एग्जाम है और 390 की एग्जाम में से किसी बच्ची के 325 नंबर आ रहे हैं और किसी के 326 आ रहे हैं, तो आपको पता है 25 और 26 की लाइन में 400 बच्चे बैठे हैं, 400। इतनी लाइन में कई बच्चे बैठे हुए हैं, मेहनत करने वाला तो बेचारा रह जाएगा। कौन सी पोस्ट मिलेगी? खाक पोस्ट मिलेगी।
आपने पेपर सेक्शन वाइज करवाए, आपको पता है मेंस में कौन कौन से दो सेक्शन में पेपर होता है, फर्स्ट सेक्शन होता है, सेकंड सेक्शन होता है। फर्स्ट में क्या 60 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड में 70 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश का हो गया इसी में पोर्शन, जीएस का मिलाकर टोटल आपके 130 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्हीं में आप गलत कर रहे हो, तो क्या आप क्यों पेपर करवा रहे हो भाई, क्यों करवा रहे हो? देखिए एक और मैं बताता हूं, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप पहले, 18 जनवरी का है ये। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कहा उन्होंने, कुषाण सम्राट कनिष्क जिन्होंने पहली शताब्दी के अंत में दूसरी शताब्दी के मध्य तक शासन किया, कुषाण शासक थे। तो कभी कभी देखो इसका राइट आंसर, तो पहले उत्तर तीसरा माना आयोग ने, एसएससी ने तीसरा, आपने तीसरा क्यों माना? इसमें दे दिया, सभी को प्रश्न दे दिया है, सभी को नंबर दिया है भाई। किसी बुक में चौथा भी है, कभी कभी पांचवा है, लेकिन अधिकांश टीचर थर्ड ही बताते हैं। अंधे हो यार, तुम्हें दिखता नहीं है? एक क्वेश्चन और देखिए आप इधर पे, आप इधर पर एक क्वेश्चन और देखिए। ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का नेतृत्व किया? इसमें सभी को क्वेश्चन को आंसर उत्तर दे, आपने सबको प्रश्न का मतलब जो है कि नंबर दे दिया है। यदि पहली बार सत्याग्रह की बात होती है तो आंसर तो 1917 हो जाएगा। भूख हड़ताल की बात होती है तो 18 हो जाएगा। तो आप पूछ क्या रहे हो यार? कम से कम आप क्वेश्चन तो सही से बनाओ। आपको खुद पता नहीं कि मैं क्या पूछ रहा हूं, क्या क्वेश्चन बना रहा हूं? बच्चों के साथ स्कैम चल रहा है क्या? एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन है 11वां नंबर का, देखिए आप, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ये वाला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे। इसमें से जो फर्स्ट नंबर का उत्तर माना है बिल्कुल सही है। आपको सर्वोच्च न्यायालय में कम से कम, आपको जो उच्च न्यायालय होते हैं उसमें कम से कम किसी भी न्यायालय में आपको 10 वर्ष का जो है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, वकालत आपने की हो। आपने पहले इसको क्या मान लिया, आंसर मान लिया है। वो तीनों तो हो ही नहीं सकते ना। फिर भी आपने इसमें सब, अरे आप देख ही नहीं रहे हो। मान के चलो 10-20 बच्चों ने इस पे चैलेंज कर दिया कि क्वेश्चन चैलेंजेस है, तो क्या आप मान लेते हो? अंधे हो क्या आप? आपने तत्काल मान लिया कि नहीं मैं भाई मानूंगा। क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? इस प्रकार का एक क्वेश्चन और देखिए आप, भारत की जनगणना में पूछ लिया है कि 2011 के अनुसार हिंदू धर्म की दर्ज जनसंख्या वृद्धि क्या थी? उत्तर भाई साहब 14.3% मान रहे हैं, लेकिन उत्तर तो इसका 16.8 है ना। नहीं नहीं, अब मैं क्या पढ़ाऊं, मैं क्या पढ़ूं, क्या पढ़ाऊं, किस किताब से पढ़ूं? मुझे टीसीएस ही बता दे फिर तो, कि मैं पढ़ूं क्या। 16.8% इसका आंसर होना चाहिए भाई साहब। 14.3% आंसर, और वैसे भी पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। भाई साहब ने सबको नंबर दिए, सबको। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि 10 नंबर, 10 क्वेश्चन रॉन्ग, 9 क्वेश्चन रॉन्ग। 18 की शिफ्ट में 9 क्वेश्चन रॉन्ग थे, 20 की शिफ्ट में आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग थे। ये क्या धांधली मचा के रखी है यार? क्या 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 धांधली मचा के रखी है तुम लोगों ने? ग्रेजुएट लेवल का आप एग्जाम करवा रहे हैं, आप पे ये कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आप पे होगा क्या? कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी धांधली हो जाती है, कभी कट ऑफ बढ़ जाती है, कभी नॉर्मलाइजेशन 50+ हो जाता। 52 हुआ भाई, 52। मैं बताऊंगा उसको प्रूफ के साथ। किसी का 302 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, 307 वाले का उसी शिफ्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा स्कैम है। इसके लिए ट्विटर कैंपेन चलाना होगा, हम सबको एक एकता की लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर इसका जो है कि विरोध कर सकेंगे, और विरोध होगा। तो अपनी अपनी आंसर की चेक करते रहिए। और देखो मैं तो कहता हूं विश्वास नहीं करिएगा, है ना, जिसकी लग जाए जहां भी लगे। ऐसा नहीं कि सीजीएल को ही पकड़ के रखना है। देख रहे हो तुम टीसीएस के कमाल, जहां पर जॉब लगे जॉब लगा लो, बस बात खत्म। एक को पकड़कर मत चलो, क्योंकि इसी प्रकार की चीजें करेंगे तब तक इनके पर्दे नहीं खुलेंगे। इनके पास क्या टीचर नहीं है, इनके पास आईएएस अधिकारी जैसे चेयरमैन बैठी हुई है। इन पे पेपर नहीं बनता 30 नंबर का मैथ का, पे क्या इन पे बनेगा? ये पेपर करवा रहे हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप में। 10-10 क्वेश्चन रॉन्ग है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।